चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑपरेशन के बाद युवक की मौत पर सतना में हंगामा। सतना में किडनी स्टोन ऑपरेशन के बाद युवक की मौत ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। युवक को ऑपरेशन के बाद रीवा रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पहले कोलगवां थाना के पास शव रखकर हाईवे जाम किया, फिर पाठक अस्पताल के बाहर धरना दिया। स्थिति बिगड़ने पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मांग है कि जिम्मेदार डॉक्टरों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी हो और परिवार को 20 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। फिलहाल पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी है। कहा डरी है। भीम के नारों से गूंजी अंबेडकर की जन्मस्थली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर इंदौर के महू में भव्य आयोजन हुआ, जहां जय भीम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। देर रात 12 बजे जन्मस्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर और आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। देश भर से हजारों अनुयायी और बौद्ध भिक्षु यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि देंगे। करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। पूरे शहर में स्वागत मंच और व्यवस्थाएं की गई हैं। यह आयोजन सामाजिक समरसता और संविधान निर्माता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बन गया। सुप्रीम कोर्ट बोला, एमपी सरकार अवैध खनन रोकने में फेल। मुरैना में अवैध खनन और वन रक्षक की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जब रेत माफिया पुल की नींव तक खोद रहे हैं और अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो सरकार की भूमिका पर सवाल उठते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि यदि पुल गिरता है तो जिम्मेदार कौन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि या तो सरकार नाकाम है या अधिकारियों की मिलीभगत है। मामले को गंभीर बताते हुए सख्त निगरानी की जरूरत बताई गई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नशेड़ी का तांडव। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा मचा दिया। युवक अस्पताल के अलग अलग वार्डों में लौटता रहा, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। हैरानी की बात यह रही कि काफी देर तक सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बने रहे। बाद में अस्पताल स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर युवक को बाहर निकाला। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। अंबेडकर जयंती पर ग्वालियर जेल से 9 बंदी रिहा। अंबेडकर जयंती के अवसर पर ग्वालियर सेंट्रल जेल से 9 आजीवन कारावास भुगत रहे बंदियों को रिहा किया गया। इनमें एक महिला बंदी भी शामिल है। सभी कैदी 14 साल से अधिक सजा काट चुके थे और उनका आचरण अच्छा पाया गया था। शासन की मंजूरी के बाद उनकी शेष सजा माफ कर दी गई। रिहाई के बाद परिजनों से मिलकर बंदी भावुक हो गए। जेल प्रशासन ने उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर विदा किया। यह फैसला सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सिवनी में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। सिवनी जिले में 15 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू होगी, लेकिन तैयारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बार किसानों की संख्या बढ़कर 54,000 से अधिक हो गई है, जबकि खरीदी केंद्र सिर्फ 78 बनाए गए हैं। इसके अलावा बारदाने की भारी कमी भी सामने आई है, जहां जरूरत 8,000 गठानों की है, लेकिन उपलब्ध सिर्फ 2,500 हैं। ऐसे में शुरुआती दिनों में अव्यवस्था और भीड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास में जुटा है। केन बेतवा लिंक परियोजना सहमति से हटे 14 मकान। छतरपुर के डुगरिया गांव में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 14 मकानों को सहमति से हटाया गया। जिन ग्रामीणों को मुआवजा मिल चुका था, उन्होंने खुद अपने घर हटाने के लिए प्रशासन की मदद ली। प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल उन्हीं मकानों को हटाया जिनके मालिकों के पास वैकल्पिक व्यवस्था थी। जिनके पास एक ही घर था या शादी जैसी परिस्थितियां थीं, उन्हें फिलहाल राहत दी गई। यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई, जिससे किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। इंदौर के पाटनीपुरा में आधी रात दुकान में आग। इंदौर के पाटनीपुरा इलाके में देर रात पूजा सामग्री की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना रात करीब 1:40 पर की है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 17,000 लीटर पानी से आग पर काबू पाया गया। आसपास की दुकानों को भी खाली कराया गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जांच देते हैं। आग के कारणों की जांच जारी है। पुस्तक मेले में गैरहाजिर स्कूलों पर होगी कार्रवाई। सतना में आयोजित 3 दिवसीय पुस्तक मेले में गैरहाजिर स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पहले दिन 44 अभिभावकों ने बच्चों के लिए किताबें खरीदी, जबकि कुछ ने किताबें न मिलने की शिकायत भी दर्ज कराई। बीआरसी ने स्पष्ट कहा कि जो स्कूल या बुक सेलर्स मेले में शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मेले में 17 स्टॉल लगाए गए हैं और किताबों, बैग व ड्रेस पर छूट भी दी जा रही है। प्रशासन ने अभिभावकों से मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
ढोडन बांध आंदोलन को लेकर प्रशासन पर आरोप। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित ढोडन बांध को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। किसान नेता अमित भटनागर के परिजनों ने बिजावर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन खत्म कराने के लिए प्रशासन उनके कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिराने का नोटिस देकर दबाव बना रहा है और नापजोख की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उधर अमित भटनागर बांध क्षेत्र में आंदोलन पर डटे हुए हैं। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। वन कर्मियों ने दिवंगत साथी की याद में निकाला कैंडल मार्च। मंडला में दिवंगत वन रक्षक हरिकेश गुर्जर की याद में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मार्च नेहरू स्मारक से शुरू होकर महिष्मती घाट नर्मदा तट तक पहुंचा। इस दौरान वन कर्मियों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने और आत्मरक्षा के लिए हथियार उपयोग की अनुमति देने की मांग उठाई। गौरतलब है कि 8 अप्रैल को मुरैना में रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वन विभाग में आक्रोश है। मार्च से पहले 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। गुना में युवक को नकली सोना बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुना में नकली सोना बेचने के मामले में फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला उस युवक की मौत से जुड़ा है जिसे कथित रूप से थाना परिसर में जिंदा जला दिया गया था। मृतक चंदन गुज्जर ने पुलिस आरक्षक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि नकली सोना खरीदने के बाद पैसे वापस दिलाने के नाम पर आरक्षक ने रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने गेहूं बेचकर रकम दी, लेकिन न तो पैसे लौटे और न ही कार्रवाई हुई। अब पुलिस पूरे मामले की गहराई से जायज जांच कर रही है। इंदौर में इमारत के 6ठे माले पर लगी आग। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 136 की 9 मंजिला इमारत के 6ठे माले पर सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 7वें माले तक लपटें पहुंच गईं। फ्लैट में मौजूद रवि मालवीय और उनकी पत्नी धुएं में फंस गए, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला। पत्नी किडनी मरीज हैं और धुएं से उनके फेफड़ों पर असर पड़ा है। बिजली गुल होने से लिफ्ट बंद थी, जिससे सीढ़ियों से नीचे लाना पड़ा। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। नोएडा में हिंसा। एमपी के पीथमपुर में भी हाईवे जाम। नोएडा में कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन का असर अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। पीथमपुर में मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम बंद कर महू नीमच हाईवे जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक चले चक्का जाम से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। उधर नोएडा में भी यही आंदोलन हिंसक हो गया, जहां कर्मचारियों ने फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, गाड़ियों में आगजनी और पुलिस पर पथराव किया। करीब 350 उद्योग प्रभावित हुए। इस बढ़ते विरोध ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। नरवाई की आग बुझाने पहुंची दमकल गाड़ी में लगी आग। पन्ना जिले के गुनौर क्षेत्र में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां आग बुझाने पहुंची दमकल गाड़ी में ही आग लग गई। श्यामरडाड़ा गांव के खेतों में नरवाई जल रही थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची थी। इसी दौरान अचानक गाड़ी ने आग पकड़ ली, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख गुनौर से दूसरी दमकल टीम बुलाई गई। दूसरी टीम ने मौके पर पहुंचकर खेतों की आग और जलती गाड़ी दोनों पर काबू पाया। इस घटना ने सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।